हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अल्फिया कुरैशी। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेड एंड नेक एनाटमी। तो अभी तक इसमें हमने डिस्कस किया है मसल्स के बारे में, मसल्स ऑफ फेस और मसल्स ऑफ नेक, ट्रायंगल्स ऑफ नेक, और हमने डिस्कस किया है नर्व्स के बारे में सर्वाइकल प्लेक्सस में। तो अब हम चलते हैं ब्लड सप्लाई की तरफ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि मेन जो ब्रांचेस हैं वो हम एक ओवरव्यू देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम जो मेन आर्टरीज हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट से डायरेक्ट। ठीक है। रफ डायग्राम बनाती हूँ मैं एक। तो ये हो गया हार्ट और उसके 4 चेम्बर्स। ठीक है। ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो मेनली देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड सब पंप करता है ओर्टा में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओर्टा, एओर्टा। इसके होते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है। ये पार्ट हो गया असेंडिंग, ये हो गया आर्च, और जब ये नीचे जाएगा तो इसको हम बोल देते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्च की। तो आर्च की होती हैं 3 ब्रांचेस। ठीक है। एक हो गई ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक हो गई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, एक हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन। ठीक है। तो अब ये ब्रेकियोसेफेलिक भी आगे जाके 2 में डिवाइड होगा। ये होगा राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 ही ब्रांचेस है, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन। ठीक है। तो अगर हम सबक्लेवियन की बात करें तो सबक्लेवियन मेनली सप्लाई करता है अपर लिम। जब हम अपर लिम डिस्कस कर रहे थे तब हमने सबक्लेवियन की भी बात करी थी। तो ये मेनली सप्लाई करता है अपर लिम को। पर अगर हम इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में। तो इसके फर्स्ट पार्ट की होती है 3 ब्रांचेस, उसमें से एक हमारे काम की है हेड नेक में जो कि है वर्टिब्रल। ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी, ये होगी वर्टिब्रल आर्टरी। इस साइड की भी देख लेते हैं, इस साइड की भी ये हो गई हमारी वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है। इसकी 2 ब्रांचेस और होती हैं पर अभी हमारे काम की सिर्फ वर्टिब्रल है तो हमने उसी को नोट की। कॉमन कैरोटिड की अगर बात करें तो ये ऊपर जाएगी सीधे और किस में डिवाइड होगी, इंटरनल कैरोटिड, ठीक है, और एक्सटर्नल कैरोटिड। ठीक है। ये वाली भी गई और डिवाइड हो गई इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड में। ठीक है। अब अगर हम इंटरनल कैरोटिड की भी बात करें तो ये भी डायरेक्ट ब्रेन तक जाएगी और ये ब्रेन को ही सप्लाई करती है। ठीक है। जब ब्रेन का ब्लड सप्लाई होता है सर्कल ऑफ विल्स के थ्रू, तो ये वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड ही मिलके बनाते हैं सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है। अब अगर हम एक्सटर्नल कैरोटिड की बात करें तो ये मेनली सप्लाई करती है हेड और नेक के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है। इसकी होती है टोटल 8 ब्रांचेस। तो अगर हम डिटेल में देखना चाहें, और अगर वर्टिब्रल आर्टरी की बात करें तो ये भी स्ट्रेट जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में और आगे जाके ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज मिलके क्या बनाएगी, बेसिलरी आर्टरी। ठीक है। ये दोनों ने मिलके क्या बनाई, बेसिलरी आर्टरी। अब ये बेसिलरी आर्टरीज भी कुछ ब्रांचेस देगी और ये सर्कल ऑफ विल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हेड एंड नेक का मेन सप्लाई किस किस से हो गया, इसको 1 मिनट लेबल कर देते हैं। ये हो गया ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये हो गया, ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये हो गई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है।
ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड की, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड की। ठीक है, ये राइट साइड पे हो गया राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोट करें मेन क्या हो गया, आर्च ऑफ एओर्टा से निकली 3 ब्रांचेस, ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इससे निकली फर्दर टू राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अगर हम सबक्लेवियन की बात करें, इसके होते हैं 3 पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकली वर्टिब्रल। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी, जिसकी भी अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो इसमें होती हैं, एक तो हमने देखा दोनों कंबाइन करके बेसिलरी बनाएगी। ठीक है, तो बेसिलरी आर्टरी, और ये सप्लाई करती है स्पाइन को। तो इसकी होती है 2 ब्रांचेस, एंटीरियर स्पाइनल और पोस्टीरियर स्पाइनल। ठीक है, और एक इसकी होती है, ये सेरेबेलम को भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसकी एक होती है पोस्टीरियर सेरेबेलर, ऐसी कुछ। ठीक है, सेरेबेलर। तो ये हो गई वर्टिब्रल की ब्रांचेस। अब अगर हम कॉमन कैरोटिड की बात करें तो ये डिवाइड होगी एक्सटर्नल कैरोटिड में और इंटरनल कैरोटिड में। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की अगर हम बात करें, इसकी होती है टोटल 8 ब्रांचेस। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। एक रफ डायग्राम। तो ये हो गई एक्सटर्नल कैरोटिड, इसकी होती है 8 ब्रांचेस। ठीक है, जो सबसे ऊपर गई वो सुपरफिशियल टेम्पोरल, जो मैक्सिलरी रीजन में जाएगी मैक्सिलरी, फिर फेशियल और लिंगुअल रीजन में जो है वो लिंगुअल और सुपीरियर थायरॉइड। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 3 पीछे, एक जो ईयर के पीछे है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर, फिर एक होती है ऑक्सीपिटल, एक होती है असेंडिंग फेरेंजियल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी टोटल 8 ब्रांचेस। कौन कौन सी, सुपरफिशियल टेम्पोरल, टेम्पोरल रीजन में इसलिए सुपरफिशियल टेम्पोरल, फिर मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरी हो गई फेशियल आर्टरी, और एक हो गई लिंगुअल आर्टरी, एक हो गई सुपीरियर थायरॉइड। ठीक है, एक हो गई पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, एक हो गई ऑक्सीपिटल, एक हो गई असेंडिंग फेरेंजियल। ठीक है, अब अगर हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, ये एक डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम सर्कल ऑफ विल्स का डायग्राम बनाए तो ये हो गई दोनों वर्टिब्रल आर्टरीज, दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाए, बेसिलरी आर्टरी। रेड से बना लेते हैं। तो बेसिलरी ने ब्रांचेस दी पोस्टीरियर सेरेब्रल, यहाँ से हमारी आ रही थी इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड ने क्या दी, मिडिल सेरेब्रल। ठीक है, दोनों साइड से मिडिल सेरेब्रल, और दी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग दोनों साइड से। ठीक है, और एंटीरियर सेरेब्रल, ये भी इंटरनल कैरोटिड की एक होती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो ये वाली और ये वाली, ये 3 ब्रांचेस दी। एक होती है एंटीरियर कोरॉइड, एक होती है ऑप्थेल्मिक और एंटीकोरॉइडल ऑल्सो। तो ये हो गई इसकी 5 ब्रांचेस। ठीक है, अगर हम इनको नेम करें
कौन कौन सी हो गई? सर्कल ऑफ विल्स में ये होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल जो कि बेसिलरी की है, ठीक है। एक होती है एंटीरियर सेरेब्रल, एक होती है मिडिल सेरेब्रल। फिर दो होती है कम्युनिकेटिंग, एक जो दोनों एंटीरियर सेरेब्रल को ज्वाइन करती है वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और जो मिडिल और पोस्टीरियर को ज्वाइन करती है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्कल ऑफ विल्स जो कि ब्रेन को सप्लाई करता है। तो अगर हम इनके नाम लिखें तो ये होते हैं एंटीरियर सेरेब्रल और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और मिडिल सेरेब्रल। एक होती है एंटीरियर कोरोइडल, एक होती है ऑप्थेल्मिक। तो ये हो गई इंटरनल कैरोटिड की मेन ब्रांचेस, ठीक है। तो ये एक हो गया हेड एंड नेक का के ब्लड सप्लाई का जनरल ओवरव्यू, ठीक है। एक बार इस डायग्राम में अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है आर्च ऑफ एओर्टा, जिसमें से लेबल भी किया हुआ है। ये वाला जो पार्ट है असेंडिंग, ये वाला जो पार्ट है उसको आर्च, और ये वाला जो पार्ट है उसको डिसेंडिंग, ठीक है। अब हम देख सकते हैं आर्च में से 3 ब्रांचेस निकल रही है। ये वाला हो गया ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये हो गया कॉमन कैरोटिड लेफ्ट साइड की, और ये हो गया लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। अब ब्रेकियोसेफेलिक की अगर बात करें तो ये फिर से डिवाइड किस में हुई? लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन में और राइट कॉमन कैरोटिड में, ठीक है। अब अगर हम कॉमन कैरोटिड को आगे फॉलो करेंगे तो ये जा रही है सीधे अपवर्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 में डिवाइड हुई है, ठीक है। ये 2 में डिवाइड हो गई, किसमें? इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड में, ठीक है। यहाँ पे भी ये 2 में हुई, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड है उसने अपनी ब्रांचेस दी, जो कि अभी हमने देखी 8 ब्रांचेस। इंटरनल कैरोटिड को भी अगर हम फॉलो करेंगे तो ये और आगे गई, और यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल ऑफ विल्स का फॉर्मेशन हो रखा है। तो जो इंटरनल कैरोटिड है उसने कौन कौन सी दी? मिडिल सेरेब्रल दी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग दी, एंटीरियर सेरेब्रल दी। तो ये इतनी ब्रांचेस हो गई इसकी, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रल आर्टरीज को फॉलो करेंगे, ये हो गई सबक्लेवियन, ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये वाली और ये वाली दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरीज जा रही हैं अपवर्ड। आगे जाके दोनों वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ पे जाके कंबाइन हो गई, उन्होंने क्या बनाया? बेसिलरी आर्टरी, ठीक है। ये हो गई हमारी बेसिलरी। बेसिलरी ने कौन सी दी? पोस्टीरियर सेरेब्रल, ठीक है। और पोस्टीरियर सेरेब्रल बेसिलरी की हो गई। 3 हो गई हमारी इंटरनल कैरोटिड की। तो इस तरीके से सर्कल ऑफ विल्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये ब्लड सप्लाई वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक इम्पॉर्टेंट आर्टरीज को लेके उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।